हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस की प्रिवेंशन के लिए किन टिप्स को हमें फॉलो करना है। अगर हम बात करें पैरालिसिस की, जिसे लकवा भी कहा जाता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट हम इस बीमारी से बच सकें। तो अगर हम बात करें कि बेसिकली पैरालिसिस होता क्यों है, तो कई सारे रीज़न से ये देखने को मिलता है। अगर आपका बीपी शूटअप हो रहा है तो हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो आपका क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसी भी देखने को मिलती है जहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंटल केसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या आप कहीं से गिर गए, स्लिप हो गए। तो इस मिसहैपनिंग को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते कुछ हद तक, बट एटलीस्ट जो कारण, जैसे आपका बीपी बढ़ता हुआ है, शुगर वैल्यूज़ है, लिपिड प्रोफाइल डीरेंज हो रहा है, इन सारी चीज़ों को एटलीस्ट हम मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जितने भी पेशेंट ऑलरेडी बीपी से सफ़र कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है या शुगर वैल्यूज़ बढ़ी हुई रहती है, दोनों ही कंडीशन में डेली मॉनिटरिंग करनी है आपको ब्लड प्रेशर की। और अगर कोई भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से कभी भी बंद नहीं करना है, डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते रहना है। अगर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट पे आपका बीपी शुगर इन चेक नहीं रह रहा तो भी आपको डॉक्टर से जाकर मिलना है। कभी कभार मेडिसिन की डोजेज में ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है, कभी कभार कंप्लीटली बदलाव करने की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, कुछ पेशेंट्स हमारे जो ब्लड थिनर्स पे होते हैं, खून पतला करने की दवाई खा रहे होते हैं, कोई ना कोई हिस्ट्री रही होती है कार्डियक इश्यूज़ की, या फिर ऑलरेडी उनके ब्लड थिनर्स काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे होते हैं, तो कभी भी आप अपनी मर्ज़ी से उन्हें बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम अचानक से इन्हें बंद कर देते हैं वहाँ पे चांसेस होते हैं दोबारा से क्लॉट फॉर्मेशन के और क्लॉट आने के। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। साथ के साथ हमें और भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो है एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट में आप क्या ले सकते हो, जितने भी आपके फूड आइटम्स हाईली फाइबरस रहते हैं, मतलब जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर होल ग्रेन्स हैं, मतलब जितने भी आपके प्रोसेस्ड फूड या मैदा से बने हुए आइटम्स है, रिफाइंड शुगर्स है, उसका इंटेक हमें कम से कम रखना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ लेकर जाती है, एक बैड मेटाबॉलिज्म की तरफ, जहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे आपका डायबिटीज़ हो, चाहे हार्मोनल इश्यूज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या ओबेसिटी है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बच के रहना है, क्योंकि आगे चलकर यही सारी परेशानियाँ आपको पैरालिसिस तक लेकर जाती हैं। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रख लेते हो तो डेफिनेटली आप पैरालिसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट को ऑलरेडी एक बार लकवा हो चुका है लेकिन अब दोबारा हो गया। तो ऐसी कंडीशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम स्ट्रोक आते रहते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉज क्या रहा है, कोई हेमरेज हुआ था या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ था। आपकी जो मेडिकेशंस चल रही हैं उसको डेली मॉनिटर करते हुए डॉक्टर की गाइडेंस लेते रहना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। एडिक्शन से हमें बचकर रहना है, चाहे आपका स्मोकिंग है, चाहे अल्कोहल है, ये दोनों ही चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती है, इवन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस को प्रमोट करती है, लेकर आती है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचकर रहना है और ख़ास ध्यान रखना है कि ये अगर हम एडिक्शंस ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो आज टाइम है क्विट करने का, क्योंकि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अपना स्लीपिंग पैटर्न मॉनिटर ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपके डिस्टर्ब्ड स्लीप के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो स्लीपिंग पैटर्न हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे खास ध्यान रखना है, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ये सारी चीज़ें डेली लाइफस्टाइल में ऑप्ट करनी है। तब जाके अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ पैरालिसिस कम होते चले जाते हैं। मैंने जैसे आपको इनिशियली शुरुआत में भी बताया कि कुछ केसेस जो हमें देखने को मिलते हैं किसी एक्सीडेंटल कॉज की वजह से या इंजरी की वजह से, वो हम कुछ हद तक प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा जो मेजॉरिटी केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे हेमरेजिक है, चाहे क्लॉट फॉर्मेशन है, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि इन टिप्स को अपनाते हुए हम कैसे पैरालिसिस से बचकर रह सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जिनको पैरालिसिस है दोबारा ना हो वो प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।